गुड मॉर्निंग 11th क्लास। गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। कल मैं आपको यहाँ तक समझा के गया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90 तक। दूसरा होता है 90 से 180 तक। 180 को पाई ले सकते हैं, 180 से 270 तक। थर्ड क्वाड्रेंट होता है 270 से लेके 360 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है पूरा एक लाइन परिक्रमण करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है और हर एक जो भाग है वो 90-90 डिग्री का होता है। ये हम कल सीख चुके हैं। अब इस पर मैंने नोट करने 2 बातें ही बताई थी। 90 और 270 के केस में टी रेशियो चेंज हो जाता है। टी रेशियो का मतलब साइन कॉस, टेन कॉस, सेक और कोसेक चेंज होते हैं। किसके अंदर? 90 और 270 के अंदर। चेंज कैसे होगा? साइन थीटा होगा तो कॉस हो जाता है, कॉस होता है तो साइन हो जाता है। टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट होता है तो टेन में बदल जाता है। सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है, कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। 180 और 360 के केस में टी रेशियो बदलते नहीं है, अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। ये कल मैं इतना आपको सिखा के गया था कल की क्लास में। आज हम लोग बेटा उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही चीज़ मैंने वापस आपके रिपीट कर दी। अब उसके आगे देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा, ऐसा क्यों होता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर ने कहा सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं? इसका कारण हम लोग इधर ध्यान देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं। ध्यान देना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? 0 से लेकर 90 तक। 0 से 90 डिग्री यानी π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये 180 तक है, ये 270 तक है और ये वापस 360 डिग्री तक होता है। अब ध्यान देना, रोटेशन लाइन यहाँ आपकी एक परिक्रमण रेखा है, वो घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ गई। ऐसे मूव की उसने, इसको ऐसे रोटेट कराया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो यहाँ पे आ गई। पहले आपकी पोजीशन ये थी, अब ये पोजीशन इसकी यहाँ है। इससे मैंने इस पर लंब डाल दिया, इस पॉइंट से PM। ये एंगल मेरा थीटा है। मुझे बताओ, आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 10th में पढ़ के आए हो, मूल बिंदु से इधर की जो दूरी होती है 37 दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरी होती है ये y होती है और हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये आपका कर्ण है, ये क्या आपका कर्ण? कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कर्ण क्या होता है? सम ऑफ टू साइड, स्क्वायर साइड का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड होता है। तो यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योग होता है कर्ण, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेटा बेस है, आधार है और ये कर्ण होता है। ये हम लोग जानते हैं। मैं यहाँ सारे टी रेशियो निकाल रहा हूँ, उसके ध्यान है ना, सारे मैं इसके टी रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ। साइन थीटा निकाल रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है मुझे बताओ? लंब बटा कर्ण यानी PM अपॉन OP। ध्यान देना, PM क्या है? दूरी। PM पॉजिटिव है, OP भी क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव में पॉजिटिव का जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। कॉस थीटा निकाल रहा हूं। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो OM अपॉन OP। OM भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव। मैं बेटा tan निकाल रहा हूं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, PM अपॉन OM। पॉजिटिव पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। कॉट थीटा OM अपॉन PM। OM भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब हम लोग इधर ले लेते हैं, ये आपका आ गया सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बेटा? कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी OP अपॉन OM। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। इधर लेता हूं मैं, यहां से इधर आ जाना बेटा। कोसेक थीटा ले रहा हूं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है आपका, कोसेक क्या होता है बेटा?
ये अपॉन ये, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ओपी अपॉन परपेंडिकुलर पीएम। ओपी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, साइन भी पॉजिटिव, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारे पॉजिटिव निकले। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव। इसका कारण ये है, मैं डायग्राम बना के आपको बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं। इस रटने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप खुद आराम से समझ सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, दिमाग फिट कर लेना ये क्यों होते हैं। सर ने डायग्राम बना के पूरा एकदम क्लियर किया है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग कहते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? अब इसको भी हम लोग सीख रहे हैं। ध्यान देना कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव क्यों होते हैं। ध्यान देना, मैं डायग्राम बना रहा हूं बेटा, नोट कर लेना इसको। चले आगे, आप ध्यान देना। अब बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है आपका? देखो इधर, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इस बार इस रेखा को घुमा के अपन कहाँ लाए? सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए। यहाँ ये P हो गया, यहाँ से लंब डाला PM, ये एंगल मेरा थीटा हो गया। ये मूल बिंदु से इधर जो 37 दूरी नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव होता ही है। ये दूरी क्या होती है? नेगेटिव। इधर अपन जानते ही है। अब अपन सब चीज़ें निकालते हैं। मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। ध्यान देना, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अभी मैंने बताया था, ये थीटा है सामने वाला, यानी ये लंब है, ये आधार है, और ये आपका कर्ण है। तो ये होता है बेटा PM अपॉन OP। PM क्या है? पॉजिटिव। OP भी क्या है? पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। कॉस थीटा OM अपॉन OP। OM क्या है? नेगेटिव। OP पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। टेन थीटा PM अपॉन OM। PM है आपका पॉजिटिव, OM नेगेटिव। रिजल्ट क्या है? नेगेटिव। कॉट थीटा OM अपॉन PM। OM आपका क्या है? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। अब सेक थीटा की बात करता हूँ। सेक थीटा क्या होता है बेटा? OP अपॉन PM, OP अपॉन OM। OP पॉजिटिव है, OM नेगेटिव। रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। अब कोसेक थीटा की बात करते हैं। कोसेक थीटा क्या होगा? OP अपॉन PM, OP अपॉन PM। OP पॉजिटिव और PM भी पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आया? मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से T रेशियो पॉजिटिव मिल रहे हैं आपको? साइन और कोसेक पॉजिटिव मिल रहे हैं, और नेगेटिव कौन कौन से मिल रहे हैं? कॉस, टेन, कॉट और सेक नेगेटिव मिल रहे हैं। तो यही तो हम लोग कह रहे हैं इस डायग्राम में। हमने क्या कहा? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा चार कौन से हो गए? कॉस, टेन, कॉट और सेक नेगेटिव होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गई कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक की पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। हमने पूरा डायग्राम बना के सीख लिया। इसको आप नोट कर लो, उसके बाद मैं आगे और बढ़ता हूं। जल्दी इसको नोट करो। अब हम लोग ले रहे हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट का। क्या लेंगे? तीसरे क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कारण है ऐसा कि टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव क्यों होते हैं? इसको हम लोग सीख रहे हैं। ध्यान देना इधर। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा ये वाला है थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस बार इस रोटेशन लाइन को घुमा के अपन कहाँ लेके आ गए? तीसरे क्वाड्रेंट में लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए। ये तीसरा क्वाड्रेंट है आपका। यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया PM। ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। अब ध्यान देना, मूल बिंदु से
इधर लेफ्ट के अंदर x डैश की तरफ जो 37 दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, यानी ये नेगेटिव है और ये भी क्या है आपका नेगेटिव है, और ये तो पॉजिटिव होता ही है क्योंकि हाइपोटेनस से हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ध्यान देना, मैं सारे रेशियो निकाल रहा हूं। बात करते हैं बेटा साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है? वही थीटा के पीएम अपॉन ओ पी। पीएम क्या है आपका? पीएम ये नेगेटिव है और ओपी क्या है? पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। कॉस थीटा क्या है बेटा आपका? कॉस थीटा ओएम अपॉन ओपी, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। टेन थीटा क्या होता है बेटा? पीएम अपॉन ओएम। पीएम नेगेटिव, ओएम भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। अब कॉट थीटा क्या है? ओएम। ओएम आपका ये है नेगेटिव अपॉन पीएम, ओएम अपॉन पीएम दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। रिजल्ट क्या आ गया? पॉजिटिव। सेक थीटा की बात करता हूं। सेक थीटा आपका क्या होता है? ओपी अपॉन, यानी ओपी पॉजिटिव है, ओएम नेगेटिव। रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। कॉसेक की बात करता हूं। कॉसेक हो गया आपका ये पॉजिटिव है और पीएम नेगेटिव। रिजल्ट क्या है? नेगेटिव। तो आप देख सकते हो बेटा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको कहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों टी रेशियो, इसके अलावा चार टी रेशियो क्या हो गए? साइन, फिर कॉस, सेक और कॉसेक चारों नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? टेन और कॉट। हमने भी देख लो निकाला तो हमें भी पॉजिटिव टेन और कॉट ही मिला, बाकी चारों क्या मिले हमें? नेगेटिव। तो अब ये भी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा चारों जो टी रेशियो है वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको कहा है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या रीजन है कि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर, और जो इसके अलावा जो 4t रेशियो वो नेगेटिव क्यों होते हैं, इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा इधर। अब मैं ले रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक्स डैश, एक्स, वाई एंड वाई डैश। ये 0 डिग्री से शुरू होता है, ये π/2 यानी 90 डिग्री, ये पाई, ये हो गया बेटा आपका 3π/2 एंड 270 डिग्री एंड अगेन 2π। इस बार इस रोटेशन लाइन को पूरा मूव करा के अपन कहाँ लेके आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आ गए। मैंने यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया पीएम। ये एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। ये इसकी लंब है और ये इसका बेस मतलब आधार है बेटा, और ये हाइपोटेनस मतलब इसका कॉर्ड है। मैंने आपको बताया था ओरिजिन से इधर की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ओरिजिन से इधर एक्स एक्स की जो दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और ओरिजिन से नीचे की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। और ये हाइपोटेनस है, कर्ण है, इसलिए कर्ण तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो ये पॉजिटिव, ये डिस्टेंस नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब अपन सारे टी रेशियो निकाल रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, अभी पता चल जाएगा आपको। तो ध्यान देना इधर, सारे टी रेशियो अपन ले रहे हैं। टी रेशियो, अब टी रेशियो पहले अपन साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटा कर्ण, यानी पीएम अपॉन ओपी। पीएम डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है, ओपी पॉजिटिव है, तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला? नेगेटिव। ओएम, ओएम आपका पॉजिटिव और ओपी भी पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। पीएम, पीएम आपके डिस्टेंस देख लो नेगेटिव है, और ओएम क्या है? पॉजिटिव है, रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। कॉट पीएम, पीएम अपॉन कॉट क्या हो गया? ओएम अपॉन पीएम। ओएम डिस्टेंस देखो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। सेक थीटा ओपी, ओपी क्या है? पॉजिटिव। ओएम क्या है आपका? पॉजिटिव, रिजल्ट क्या मिला? पॉजिटिव। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपका पॉजिटिव, पीएम क्या है आपका? नेगेटिव, फाइनल रिजल्ट मिला नेगेटिव। तो बेटा आप देख सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर
कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों टी रेशियो नेगेटिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके सामने डायग्राम बना हुआ पड़ा है और आपने खुद ने निकाला है कि कॉस और ये सेक, कॉस और सेक, एक तो कॉस ये वाला, ये कॉस और ये सेक, ये दोनों पॉजिटिव आए। इसके अलावा सारे टी रेशियो जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं। किस क्वाड्रेंट के अंदर? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। यानी अब आपको पता हो जाना चाहिए, फर्स्ट में आते ही ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, आपको पॉजिटिव ध्यान रखो, पॉजिटिव कौन है, बस नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव कौन कौन है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने एक नोट डला के लिखा आपको, मैंने क्या लिखा है कि 90 और 270 के केस में टी रेशियो चेंज हो जाते हैं, टी रेशियो बदल जाते हैं। टी रेशियो आर कन्वर्ट इंटरचेंज इन केस ऑफ 90 एंड 270, यानी 90 और 270 के केस में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? बदलते क्यों हैं? साइन का कॉस क्यों बन जाता है? कॉस होता है तो साइन क्यों बन जाता है? ये हम लोग अब इस आगे के टॉपिक में सीख रहे हैं कि 90 और 270 के केस में त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखना बेटा, इधर मैं यहां लिख रहा हूं नोट डाल के, नोट 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई टू लिख रहा हूं, या 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2 में टी रेशियो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब ध्यान देना, ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये बेटा मेरा एक्स, ये एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस हो गई, ये आपका वाई डैश, ये परिक्रमण रेखा यहाँ आई, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये एम आ गया, ये थीटा है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई मान लेते हैं, ये डिस्टेंस आर हो जाएगी मेरी, आर क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होगी यार भाई? पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे ना तो क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। ये डिस्टेंस, हम तो इसको आर ही कह रहे हैं, हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? आर डिस्टेंस होगी। ध्यान देना इधर, यहाँ से मैं सारी वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं सारे टी रेशियो निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ से साइन थीटा लेता हूँ तो क्या आता है? ध्यान देना इधर बेटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी से। पी एम अपॉन ओ पी, यानी पी एम मतलब वाई अपॉन आर, ओ पी का मतलब आर ही तो है, स्मॉल आर। कॉस थीटा निकाल लेता हूँ, कॉस थीटा आएगा ओ एम अपॉन ओ पी, यानी एक्स अपॉन आर। टेन थीटा ले लेता हूँ, टेन आएगा पी एम अपॉन ओ एम, यानी पी एम वाई अपॉन एक्स। कॉट थीटा ले लेता हूँ, कॉट थीटा हो गया ओ एम अपॉन पी एम, यानी एक्स अपॉन वाई। यहाँ ले लेता हूँ सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा हो गया आपका ओ पी अपॉन ओ एम, यानी आर अपॉन एक्स। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया ओ पी अपॉन पी एम, यानी आर अपॉन एक्स। ये मैंने इस ट्राइंगल से सारे टी रेशियो निकाल दिए, ये टी रेशियो निकाल लिए। किससे? इस ट्राइंगल से मैंने सारे टी रेशियो फाइंड आउट कर लिए। अब ध्यान देना, मैं आपको बेटा ये बताना चाहता हूं कि 90 और 270 के केस में टी रेशियो जो होते हैं वो बदलते क्यों हैं? क्या कारण है कि साइन का कॉस बन जाता है और कॉस होता है तो साइन बन जाता है? इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ध्यान देना, मैंने क्या किया बेटा, इसी पॉइंट से इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर डाला ऐसे, ठीक है? ये लंब हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर लंब हो गया। ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये क्या होगा मुझे बताओ? ये थीटा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा को या 90 माइनस थीटा को, एक ही बात है। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया है थीटा के, देखो ये थीटा था, इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है,
और ये कर्ण है। अब ये थी एंगल ये है, तो इसके सामने वाली भुजा मतलब ये, इसके लिए ये लंब होगी और ये आधार होगी, इसके लिए ये लंब होगी और ये आधार होगी। अब मैं ये तो है ट्राइंगल फर्स्ट, ये ट्राइंगल दो। ये जो बात कर रहा था मैं ट्राइंगल फर्स्ट की बात कर रहा था, क्या कर रहा था, फ्रॉम ट्राइंगल फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल फर्स्ट, पहले ट्राइंगल की बात कर रहा था मैं इसमें। अब मैं ट्राइंगल नंबर दूसरा ले रहा हूँ, त्रिभुज सेकंड से, फ्रॉम ट्राइंगल सेकंड, ध्यान देना इधर, फ्रॉम ट्राइंगल सेकंड वाला ट्राइंगल से बात कर रहा हूं। इसकी यहां से सारे निकालता हूं, इसका एंगल 90 है तो 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, लंब बटा कर्ण, इसको मैं एम डैश कह देता हूं, एम डैश, तो क्या आएगा, लंब मतलब पी एम डैश अपॉन कर्ण मतलब ओपी, यही हुआ। अब पी एम डैश, पी एम डैश, ये पी एम डैश, ये दूरी भी देखो, ये x दूरी है, यहां से यहां तक दूरी x है तो ये भी x होगी। ये दूरी अगर y है 37, ये इसके पहले है ना, तो ये भी y होगी। तो पी एम डैश डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई, पी एम डैश हो गई x के इक्वल और ये हो गई r के इक्वल। अब ध्यान से देखना बेटा, आपको अपना आंसर मिलने वाला है। x अपॉन वाई, यहां से देखो बेटा, x अपॉन वाई किसके इक्वल है, यहां से x अपॉन वाई किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल, यानी इस x अपॉन वाई की जगह चूंकि x अपॉन r किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं cos लिख सकता हूं। तो देख लो बेटा, साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, cos के अंदर। सिमिलरली अपन सारे t रेशियो निकालते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा, ओ एम डैश अपॉन ओ पी। ओ एम डैश कितना है बेटा, y अपॉन आर, और y अपॉन आर इस ट्राइंगल से देखो पहले वाले से, y अपॉन आर किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, यानी साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया। फिर ले रहे हैं हम लोग टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। टेन क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार, यानी पी एम डैश अपॉन ओ एम डैश, यानी पी एम डैश एक्स है और ये y है। अब आप मुझे बताओ, इस वाले पुराने वाले ट्राइंगल से x अपॉन वाई किसके इक्वल है, कॉट थीटा के। x अपॉन वाई किसके इक्वल है, कॉट, यानी इस x अपॉन वाई की जगह मैं कॉट लिख सकता हूं। अब ले रहे हैं हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट ओ एम डैश अपॉन पी एम डैश, ये हो गया y अपॉन एक्स। बताओ y अपॉन एक्स पुराने वाले से किसके इक्वल है, टेन के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं टेन थीटा लिख देता हूं। फिर आ जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा। सेक का मतलब ओपी, ये यहां से सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, यानी ओपी अपॉन ओ एम डैश हो गया, यानी ये आएगा आर अपॉन वाई। बच्चों बताओ बेटा, आर अपॉन वाई किसके इक्वल है, आर अपॉन वाई, यहां से देखो ये बेटा आर ओपी अपॉन पी एम, ओपी अपॉन ओपी अपॉन पी एम, ये आर अपॉन वाई होगा। करेक्शन कर देना बेटा पुराने वाले में, आर अपॉन वाई, यहाँ पे चेंज कर देना, आर अपॉन वाई। मुझे बताओ अब आर अपॉन वाई किसके इक्वल है, कॉसेक थीटा के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। लास्ट कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा आएगा ओपी अपॉन पी एम डैश, ओपी अपॉन पी एम डैश आर अपॉन एक्स। और बेटा बताओ आर अपॉन एक्स किसके इक्वल है, यहाँ से पुराने वाले से आर अपॉन एक्स किसके इक्वल है, सेक थीटा के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी देख सकते हो बेटा साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। 90 माइनस थीटा कॉस साइन में बदल गया, साइन कॉस में, टेन कॉट में बदल गया, कॉट टेन में कन्वर्ट हो गया, सेक कॉसेक में बदल गया, कॉसेक सेक में बदल गया। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है 90 और 270 के केस में टी रेशियो जो होते हैं वो आपस में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जल्दी इसको नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट जब क्लास लेंगे अपन, जो अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके आगे की थ्योरी करेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर देना, यहाँ मैंने गलती से आर अपॉन एक्स लिख दिया था, यहाँ आर अपॉन वाई आएगा।
बाकी आप नोट कर लो और कल की क्लास हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा पढ़ने तक थोड़ा सा ढंग से लिखने में टाइम लगे इनको। हाँ बेटा, नोट कर लिया? तो इसको आज जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है, इसको घर जाते ही आज ढंग से अच्छे से नोट्स बना के वापस समझना, क्योंकि ये चीज़ समझ में आएगी तो ही हम आगे की थ्योरी ढंग से कर पाएंगे, नहीं तो आगे की थ्योरी हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। फिर आप कहोगे कि सर मुझे आगे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है। मैं पहले ही कह देता हूँ, जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आगे की ट्रिग्नोमेट्री समझ में आपको नहीं आएगी।